नमस्कार। आज के वीडियो में हम सप्तमेश के लग्न में आ जाने पर खास करके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सप्तम स्थान का स्वामी अगर लग्न स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति का विवाह उस महिला से होता है जिससे उसकी पहले से जान पहचान होती है। वह अनजान महिला से अरेंज मैरिज के आधार पे शादी करना एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके पीछे उसकी सोच होती है और इसके पीछे उसके ग्रहों का भी फोर्स होता है कि वो उसी महिला से शादी करने में ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है जिसको वह पहले से जानता है। अब आप सोचते होंगे और कोई भी यही सोचेगा कि इनकी शादी तो बहुत ही अच्छी और सफल होती होगी। ऐसा है नहीं। सप्तमेश अगर लग्न में चला गया है तो शादी जरूर जान पहचान वाली महिला से होती है, लेकिन आगे चल करके वैचारिक मतभेद उजागर होने लगते हैं। ईगो का वर्चस्व हो जाता है, ईगो प्रॉब्लम होने लगती है। सप्तमेश सूक्ष्म रूप से एक मार्गस्थ स्थान है। शुभता और अशुभता दोनों रखता है। केंद्र है इसलिए महत्वपूर्ण है, केंद्र है इसलिए जरूरी है जीवन के लिए, क्योंकि जीवन के सभी महत्वपूर्ण मोड़ सप्तम स्थान से होकर के गुजरेंगे। लेकिन नवम भाव की तरह, पंचम भाव की तरह पूर्ण रूप से निरापद स्थान भी नहीं है, पूर्ण रूप से शुभ भी नहीं है। इसलिए सप्तम स्थान का स्वामी लग्न में ही नहीं, जहां कहीं भी बैठेगा थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी तालमेल की कमी, थोड़ी से वैचारिक मतभेद, थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा। बाकी व्यक्ति कितना मैच्योर है, लड़ाई झगड़ों को वह बौद्धिक लेवल तक रोक के रख पाता है या ज़्यादा बेवकूफ़ है, ज़्यादा मोटे दिमाग का है तो स्थूल रूप से हाथापाई, गाली गलौज, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे के साथ बनाव नहीं होना, एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में चले जाना, ये सारी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका सप्तमेश लग्न में है तो स्वाभाविक है कि आप भी चाहेंगे कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। सप्तमेश का सारा इलाज नवमेश के पास है। सप्तम भाव में सिर्फ विवाह ही नहीं बल्कि और भी जितने सारे कारकत्व हैं, उन सारे कारकत्वों के इस युग में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके रिगार्डिंग में, उन सब का सॉल्यूशन नवम भाव के पास है। आपकी जन्म कुंडली है, आपको अपनी जन्म कुंडली मालूम है, उसमें नवम भाव को देख लीजिए, उसमें कौन सी राशि पड़ी है, बस उसी राशि का स्वामी। उसको जितना मजबूत करेंगे, आपका सप्तमेश जो लग्न में बैठा है और उससे जो परेशानियां आ रही हैं वो ठीक होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सप्तम स्थान का स्वामी लग्न स्थान में बैठता है तो केवल नुकसान होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं। लाभ के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से डाल रखा है, आप उसको देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको समय नहीं मिल पाया है, तो मैं आपको बहुत संक्षेप में इतना बता दूं कि सप्तमेश दरअसल में लग्नेश का ही अल्टरनेट सेल्फ है। इसलिए सप्तम स्थान के स्वामी का लग्न स्थान से संबंध हो जाए इस रूप में कि वो लग्न स्थान में बैठ गया है, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं आसानी से दूर हो सकती हैं। अगर आप अपने जीवन साथी से अपनी खटास, संबंधों की खटास दूर कर लें और उसे जो चाहिए, क्या चाहिए एक परिवार को, एक पत्नी को, एक दूसरे से क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, लांछना नहीं चाहिए, शिकायत की भावना नहीं चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, चीज़ें चाहिए, खुशियाँ चाहिए, धन चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, घूमना चाहिए। अगर इनमें से कुछ चीज़ें नहीं भी दे पा रहे हैं तो कम से कम शिकायत न करें और भरपूर प्यार दें, तो बाकी कमियां अपने आप फिल्ड अप हो जाएंगी। और अगर आपका अपने जीवन साथी के साथ बनाव नहीं है तो हर मोड़ पे असफलता मिलेगी, याद रखिएगा। अच्छे बने बनाए ग्रह भी बिगड़ जाएंगे और वो फल नहीं दे पाएंगे।
जब मैं कहता हूँ कि एक कुत्ते को रोटी दीजिए, एक गाय को खाने के लिए कुछ दीजिए, चींटियों को चीनी दीजिए, पौधों को पानी दीजिए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने जीवन साथी को खुशियां देने से, पैसे देने से, प्रेम देने से कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। लेकिन इस बात को वो लोग नहीं समझेंगे जो एब्यूसिव या प्यूनिटिव माइंडसेट के हैं। उनके खांचे में जो भी आएगा वो उनके एब्यूसिव बिहेवियर का शिकार हो जाएगा। कुछ लोगों को नहीं समझाया जा सकता, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो इससे पता चलता है कि यू आर ए कंसिडरेट मैन एंड यू कैन थिंक। और आप वो चीज भी देख सकते हैं व्हाट इज नॉट सीन इजीली। जो चीज भी इजीली सीन है उसको तो कोई भी देख सकता है, लेकिन जो चीज इजीली सीन नहीं है उसको जो देख ले वही व्यक्ति होगा जो हमारे चैनल पे देखता होगा हमारे वीडियोज को। प्रत्यक्ष तो सबके दृष्टिपथ में आ जाता है, जो कि ध्रुव है, जो प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष और परोक्ष यही दो चीजें हैं। एक श्लोक आपने सुना होगा, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवाणी नष्टमेवहि। जो ध्रुव को छोड़ करके अध्रुव का सेवन करता है, ध्रुव तो उसका नष्ट हो ही जाता है, अध्रुव तो ऑलरेडी नष्ट है ही। पहले जो निश्चित है उसको पकड़िए, पहले परिवार को पकड़िए, पहले प्रेम को पकड़िए, पहले परिवार की धुरी को मजबूत बनाइए। अगर पत्नी और पति के बीच में प्रेम नहीं है तो ये निश्चित है कि बाहर में भी आपको प्रेम नहीं मिलेगा, बाहर में भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। इंसान तो छोड़िए, ग्रह भी सहायता नहीं करेंगे। आप अपना मकान खरीदना चाहते हैं, आप एक किराए का मकान भी ढूंढ करके दिखा दीजिए और मुझे बताइए कि मैंने अपनी पत्नी से झगड़ा किया, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ, मुझे उससे नफरत है और मैंने एक किराए का मकान ढूंढ लिया। आप एक किराए का मकान भी ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। एक छोटी सी नौकरी भी नहीं मिलेगी, पहले से जो नौकरी है वो भी फेल हो जाएगी। जीवन साथी से विलगाव के बाद जीवन में कोई संभावना नहीं बचती है। ऐसा नजदीक के रिश्तों के साथ भी है, जैसे माता पिता के साथ विवाद न हो, भाई बहनों के बीच में विवाद न हो, पति पत्नी के बीच में विवाद न हो। जो पत्नी अपने पति से लड़ सकती है वो अगर दूसरों को उपदेश दे, दूसरों को परिवार बसाने का उपदेश दे, दूसरों को कहे कि तुम पति पत्नी या तुम माँ बेटे या माँ बेटी बन के रहो, ये अपने आप में ही रिडिकुलस है। और फिर हम अभी तो इंसानों की ही बात करेंगे, भगवान को तो किसी ने देखा है नहीं। अगर भगवान को देख ले तो फिर किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं होगी, उसको अपना सेल्फ दिख जाएगा। और एक बार अपना सेल्फ दिख गया तो उसको अपनी सारी शक्तियों का अनुमान हो जाएगा। अपने जीवन साथी से भी भेद न करें, झगड़ा न करें, तो आपके सभी ग्रह आपका साथ देंगे, आपका सौभाग्य जाग जाएगा, आपके घर में धन संपत्ति, व्यापार, ग्रोथ, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, सभी जरूरी वस्तुएं आ जाएंगी, सारा फूड आ जाएगा, सारे कपड़े आ जाएंगे, जर्नी, ट्रैवल, टूर, सारी सुख, सारी खुशियां, सारे सुख मिलेंगे। जीवन साथी की कद्र कीजिए। और सप्तमेश और लग्नेश अगर अलाइंड नहीं है तो नवमेश की मदद से अलाइंड कीजिए या पंचमेश की मदद से कीजिए। व्यवहार को सुधार करके कीजिए, कुछ भी कीजिए। नवमेश जो प्लेनेट है उसकी आराधना कीजिए, सप्तमेश की आराधना मत कीजिएगा, क्योंकि सप्तमेश की आराधना करने से पहले एक बार जन्म कुंडली दिखा लीजिएगा। क्योंकि सप्तमेश अगर सही भाव में नहीं बैठा है तो सप्तमेश की आराधना करने से जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर पहले प्रॉब्लम कम है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप नए प्रॉब्लम्स को आसानी से मोल ले सकते हैं। हर बार चीजें अलग अलग होती हैं लोगों के लिए। कभी कभी आप लोगों की मदद नहीं करते हैं तो आपको पाप लिखता है, कभी कभी आप कुपात्र लोगों की मदद करते हैं तो उनका कर्म आप काट देते हैं, वो आपके ऊपर आ जाता है। मैंने दोनों चीजों को होते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि सुपात्र लोगों की मदद नहीं की तो जीवन में अभिशाप जाग गया, नेमेसिस रिटर्न हो गया। और फिर मैंने ये भी देखा है कि दया के कारण ही ऐसे लोगों की मदद की जिनका कर्म बहुत बलवान होकर उनके पीछे पड़ा था, फिर उनके जीवन का दुख कुछ समय के लिए रुक गया, लेकिन उनके जीवन का दुख उनके ग्रह
मदद करने वाले के लोग के ऊपर भी आ गए। और जो मदद स्वार्थ के लिए की जाती है या वासना के लिए की जाती है, जैसे मान लीजिए कि कोई होता है कि किसी अपोजिट जेंडर ने आपको अपना कुछ दे दिया और उसके बदले में अपने उसकी मदद की, तो उसका सारा पाप, उसकी सारी बुराई ग्रह आपके हो गए। लेन देन और व्यवहार में और दृष्टि में पवित्रता का रहना बहुत जरूरी है। मैं फिर दोहराता हूँ कि जिसकी आंखों में लस्ट नहीं है, जिसके दिल में बुरी भावना नहीं है, 90% ग्रह तो उसके वैसे ही सॉल्व हो गए। बाकी बचे 10% जो है वो एंगर को रिमूव करने से हो जाएंगे। 99%, 1% जो बचे वो लस्ट, एंगर के बाद जो तीसरा एलिमेंट है ग्रीड की टेंडेंसी को कर्व कर दीजिए, 100% सारी प्लैनेट शांत हो जाएंगे। और जो लोग इन 3 चीज़ों को कर्व नहीं करते हैं, उनको बहुत तरह के देवी देवताओं को खुश करने की जरूरत होती है कि देवी देवता खुद ही आपकी पूजा करना चाह रहे हैं, खुद ही आपके पीछे चलना चाह रहे हैं, अगर आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को छोड़ सकें, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। अगर कभी सत्य बोलने में हरिश्चंद्र जैसा राजा, या माता पिता की भक्ति में श्रवण कुमार जैसा बेटा, या पति की भक्ति में सावित्री जैसी पत्नी मिल जाती है, तो सभी देवी देवता तो ऐसे मनुष्य का समादर करने के लिए, उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके पास ईगो नहीं है। और हम उनके ईगो को बढ़ा रहे हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु महेश, तुम महान हो, तुम सब शक्तिमान हो, तुम्हें किस बात की कमी है, तुम दुख को दूर कर दो। आपको ये पता नहीं है कि वो खुद आपके पीछे आना चाह रहे हैं, आपको फॉलो करना चाह रहे हैं, आपके फॉलोअर्स की लिस्ट में जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप बस धोबी बन करके रहेंगे। एक ब्राह्मण था, भगवान की बहुत भक्ति करता था, विष्णु भगवान की बहुत गरीबी रहती थी, फिर भी दोनों एक दिन टहल रहे थे तो माता लक्ष्मी की दृष्टि पर ने कहा कि भगवान हे प्रभु, आपकी ये इतनी भक्ति करता है ये ब्राह्मण, आप इसकी मदद क्यों नहीं करते हैं? तो रहने दो लक्ष्मी, तुम इस बात को अभी नहीं समझोगी, फिर भी आप कारण बता दीजिए। तो अच्छा ठीक है, आज मैं इसकी मदद कर दूंगा, आज जब यह नहा के जाएगा अपने घर में तो मैं इसकी मदद कर दूंगा। तो जब वह नदी से नहा करके लौट रहा था तो उसने अपनी धोती को सूखने के लिए दिया हुआ था, उधर से एक धोबी गुजर रहा था, उसने कुछ गंदे कपड़े उसकी धोती पर रख दिए, गलती से रख दिए। वो ब्राह्मण वहां आया और मारपीट करने लगा। धोबी ने भी मारपीट की और ब्राह्मण ने भी मारपीट किया। तो ऐसी ही कुछ कहानी है। बाद में भगवान विष्णु से पूछा महालक्ष्मी ने कि क्या हुआ, तो भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, 2 धोबी आपस में लड़ रहे थे। तो जब हम अपना स्तर गिरा देते हैं और लोगों से बचकानी बातों, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी इश्यूज के लिए, चीज़ों के लिए, पैसों के लिए, मेरा के लिए, तेरा के लिए, इतना मेरा है, इतना तुम्हारा है, ये बोल के लड़ने लगते हैं, तो हम भी धोबी बन जाते हैं। धोबी मत बनिए। भगवान का भक्त बनने के लिए यहाँ संसार की सारी संपदाओं का त्याग करने की जरूरत है। और फिर भी ये जरूरी नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वही भगवान अगर आपके अंदर में न लस्ट हो, न एंगर हो, न ग्रीड हो, न सिर्फ सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, बल्कि भगवान भी आपके भक्त हो जाएंगे। आप उनको अपनी भक्ति क्यों नहीं करने देते हैं?